नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का द्वितीय पाठ लेकर के आया हूँ। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य में षष्ठी विभक्ति है। बिलस्य शब्द का अर्थ है बिल की, वाणी ध्वनि, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। इसका सीधा सीधा अर्थ है मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखना, इस पंचतंत्र से ये पाठ संग्रहित किया गया है। पंचतंत्र की तृतीय तंत्र काकुलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। मित्रों, इस पंचतंत्र के अंदर विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहा है और उनके माध्यम से ही शिक्षा दी है। पाठ प्रारंभ होता है। कस्मिंश्चित वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरन खर नामक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह जो शेर था वह भूख के मारे इधर उधर घूमा, लेकिन न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसको कोई भी भोजन नहीं मिला। ततः उसके पश्चात सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। उसके पश्चात सूर्यास्त के समय जब दिन पूरा चला गया, उसने एक महती गुफाम अर्थात बड़ी गुहा को दृष्टवाम देखा। सह अचिंत्यत, उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस बड़ी गुफा के अंदर रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए इसी के अंदर छुप करके मैं बैठता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालय समागच्छत्। उसके पश्चात उस गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का गीदड़, वो आता है। स च यावत पश्यति, वो देखता है। तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वो देखता है कि इसके गुहा के बाहर जो शेर के पैर के निशान है, सिंह पद्धति यानी सिंह के शेर के पैर के जो निशान छपे हुए हैं, वो गुहायाम प्रविष्टा, गुफा के अंदर जाते हुए के तो हैं। न च बहिरागता, लेकिन वापिस बाहर आते हुए के नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर शेर है। शृगालय अचिंत्यत, गिदड़ सोचता है अहो विनिष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन बिले, इस बिल में शेर है। ततः किम करवाणी, तो मेरे को क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ये सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुम आरभत, वो अपनी बुद्धि को चलाता है और उसकी बुद्धि के अंदर एक तुरंत ही विचार आता है, एक समाधान आता है, और वह दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध। रवम शब्द का अर्थ है ध्वनि। वह दूर से ही आवाज़ करनी शुरू कर देता है और वो कहता है भो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, किम न स्मर्षि यन मया तव्या सह समय कर्तवस्ति, यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वाम माम आकरिष्यसि। अरे बिल, क्या तुम इस बात को भूल गई। हे गुहा, हमारे दोनों के बीच में एक बात हुई थी कि जब जब मैं बाहर से आऊँगा तू मुझे पुकारेगी, मेरा स्वागत करेगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति। अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ये अपने बीच में बात हुई थी। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ये सुनकर के शेर सोचा
नूनम एषाम गुहा स्वामिने सदा समा आह्वानम करोति। निश्चय ही ये जो गुफा है ये अपने स्वामी की, अपने मालिक को बुलाती है, उसके बाद ही इसका स्वामी इसके अंदर जाता है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से है कुछ नहीं बोल रही। अथवा साध्वीदम उच्यते, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनिषाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवत। भय संत्रस्त मनुषा हस्तपादादिका क्रिया, जिस व्यक्ति का मन भय से ग्रसित हो जाते हैं उसकी हस्त और पाद की क्रिया, यानी हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर की जो क्रियाएं हैं वो नहीं चलती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, और उसके मुख से वाणी नहीं निकलती है। वेपथुश्चादिको भवेत, और उसका शरीर कंपन करने लगता है। ये देखो विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अनुवाद ले आया इसके अंदर। हिंदी अर्थ है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज़ भी अधिक कांपने लगती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को। आगे देखिए, तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो सिंह सोचता है कि मैं अब इसको बुलाऊंगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, और ये बिल के अंदर प्रवेश करेगा गिदड़ और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोति, ऐसा सोचकर शेर अचानक गिदड़ का आह्वान करता है, उसको बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आवायत, और शेर की गर्जना के द्वारा, गर्जना को सुन करके वह जो गुफा है वह जोर से आवाज़ करती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, और उससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूर पलायमान, और गिदड़ भी दूर भाग जाता है। और इयम अपठत, ये पढ़ता है, वह एक श्लोक पढ़ता है विद्यार्थियों। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यानी अनागतम यह कुरुते, जो आए हुए कष्ट को देख करके उस कष्ट को दूर करता है। स शोभते, वह अच्छा होता है, शुभकारी होता है। और जो आए हुए कष्ट को देख करके करोति अनागतम, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, उसका समाधान नहीं करता। वने, तो वह अच्छा नहीं होता, मंगलकारी नहीं होता, उसके लिए बुरा होता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन के अंदर रहते हुए मेरा जरा यानी बुढ़ापा, विद्यार्थियों जरा का अर्थ है बुढ़ापा, इस वन के अंदर रहते हुए मेरा बुढ़ापा बीत गया, ये गिदड़ कहता है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। ये देखिए विद्यार्थियों, आप इसका अर्थ नोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता वह दुखी रहता है। यहाँ जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। विद्यार्थियों, ये आपका पाठ पूरा होता है। एक बार मेरे साथ साथ आप इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो उच्चारण कीजिए। पहला है कस्मिंश्चित्, किसी वन में। दूसरा है क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल। तीसरा अंतरे यानी बीच में। चौथा निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। पांचवा सिंह पदति, शेर के पैरों के चिन्ह। चौथा रवह, शब्द अथवा आवाज़। पांचवा शब्द यावत तावत, जब तक तब तक। उसके पश्चात समय, शर्त। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरही, अगर तो। ततश्रुत्वा, वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादि का, हाथ पैर आदि से संबंधित।
वेपथु कंपन, भोज्यम भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्तस्य रहते हुए, का के की, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस्य का अर्थ है बिल का, गुफा का। विद्यार्थियों प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित, खाली उच्चारण करना है, अर्थात ये जो प्रश्न है इसको खाली आपको बोलना है, लिखना नहीं है। कस्मिंश्चित विचिन्त्य साध्वीदम क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसा सिंह पद्धति, भयसंत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समावानम प्रतिध्वनि। विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। खरन खर कुत्र प्रतिवस्ति इसमें, तो खरन खर नाम का शेर कहाँ रहता था? क्षम्यताम, दोबारा देखिए, 2 का प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। क सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो आपका उत्तर है खरन खर, शेर का नाम खरन खर था। ख का प्रश्न है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? आपका उत्तर है दधिपुच्छ है। तीसरा है सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगता, शेर किस समय गुफा के पास आता था? तो आपका उत्तर है सूर्यास्त समय। 2 के में घ का प्रश्न है हस्तपादादिका क्रिया के साम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर की क्रियाएं किसकी नहीं चलती? उत्तर है भय संत्रस्त मनीषाम, जो भयभीत रहता है उस व्यक्ति की हाथ पैर की क्रियाएं नहीं चलती। फिर ये प्रश्न देखिए आप, गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा है किसकी आवाज़ से प्रतिध्वनि होती है, गूंजती है? इसका उत्तर है उच्च गर्जनेन, जो शेर की ऊंची गर्जन की आवाज़ है उसके द्वारा, उसके दहाड़ने की आवाज़ के द्वारा गूंजती है। 3 का प्रश्न पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य अर्थात पूरी पंक्ति, पूरी लाइन के अंदर इसका उत्तर देना है। क का प्रश्न है खरन खर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? तो खरन खर कस्मिंश्चित वने प्रतिवस्ति स्म, किसी वन में रहता था। ये वने आपको साफ दिख रहा है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, वने प्रतिवस्ति स्म। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है ख का महती गुफाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? विद्यार्थियों इसका उत्तर है, ये देखिए, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। आप पाउस करके उत्तर लिख सकते हैं कि बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चय ही इसमें कोई रात को कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसके अंदर छुप करके ही मैं देखता हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न है सृगालय किम अचिंत्यत, गिद्ध ने क्या सोचा? ये देखिए विद्यार्थियों, फिर से आपके लिए उत्तर है सृगालय अचिंत्यत, गिद्ध ने सोचा। ये किताब के अंदर जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपके लिए अलग से पेज पे लिखा, अहो विनिष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया, नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति, इस बिल में शेर है, तरक्यामी ऐसा सोचता हूँ, तत् किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए? हस्तपादादिका क्षम्यताम, सृगालय कुत्र पलायित है, गिद्ध कहाँ भाग जाता है? इसका उत्तर है सृगाल है दूरम पलायित है, गिद्ध दूर भाग जाता है। उसके पश्चात प्रश्न है गय का गुहा समीप आगत्य सृगालय किम पश्यति, गुहा के पास आकर के गिद्ध क्या सोचता है? उत्तर है इसका, ये उत्तर आप लिख सकते हैं इसको रोक करके, गुहा समीपम आगत्य सृगालय यावत
पश्यति तावत सिंह पद पद्धति, शेर के जो पैरों के निशान हैं, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए तो दिखते हैं, न च बहिर्आगता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। फिर आपका च का प्रश्न है, कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? इसका उत्तर कीजिए आप। यह है अनागतम कुरुते, जो आए हुए कष्ट का सामना कर लेता है, सह शोभते, वह सुशोभित होता है। चलो विद्यार्थियों, इसके अगले प्रश्न देखते हैं। 4 का प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कीजिए। नीचे लिखे वाक्यों के प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला क का है, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो शेर कैसा था? तो क्षुधार्तः की जगह कीदृश है, कीदृश यानी कैसा। ख, दधिपुच्छ नाम श्रृगालय गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो कौन था? तो दधिपुच्छ की जगह हम किम लगा देंगे। ग का है, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, तो स्वामी ने, यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, तो उसकी जगह हमारा कस्य आ जाएगा। यह गुफा किसका आह्वान करती है? तो कस्य का अर्थ है किसका। घ का है, ऐसा गुहा स्वामी ने, देखिएगा, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, तो स्वामी ने की जगह कस्य, किसका। घ से गढ़ीवाड़ा है, भय संत्रस्त मनशाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, जो डरपोक हैं, जो डर जाता है, उसकी हाथ पैर की क्रियाएं नहीं चलती है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, कैसे लोगों की हाथ पैर की क्रियाएं नहीं चलती है? तो कैसे का कीदृशा बहुवचन में। घ का है, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वानेन किए जाने पर बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, आह्वान करने पर किसमें आ जाने से शेर का भोजन गीदड़ बन जाता। तो कस्मिन, किसमें। विद्यार्थियों, जो 5 का प्रश्न है, ये आपका बड़ा ही सरल प्रश्न होता है, लेकिन विद्यार्थियों को इसके अंदर जटिलताएं आती हैं। ये जटिलता आपकी कब दूर होती है? जैसे कि ये जो इसके अंदर आपने कहानी पढ़ी, इसमें पहले दिया कि गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, गुहा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम गिदड़ था वो आया। फिर है, सिंह काम मैतिम गुफा में पश्यत, सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा। तो ये जो कहानी आपकी है, ये कहानी जैसे आपने पाठों में पढ़ी है, वो पंक्तियाँ अस्त व्यस्त तरीके से, यानी ऊपर नीचे लगी हुई है। हमें इनको सबको एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे जैसे घटनाएं घटी थी वैसे इन पंक्तियों को लगाना, और इसके अंदर कुछ नहीं करना। बच्चे पूछते हैं कि सर इनके उत्तर कैसे होंगे, इनका उत्तर इसी में है क्या? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, ये लाइनें इस पाठ की हैं, लेकिन ये क्रम से नहीं है। ये घटना जैसे जैसे घटी थी हमें इसको वैसे ही जचाना है, ये ऊपर नीचे हैं। तो देखिए, मैंने 1 लगाया है। सबसे पहले परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है, घूमता हुआ शेर, इधर उधर घूमता हुआ शेर भूख से दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। दूसरी घटना थी, सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। तीसरी घटना थी, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। चौथी पंक्ति फिर ये थी कि गुहायाम कोपी स्थिति शृगालय से विचार है, गुफा में कोई है, ये गीदड़ ने विचार किया। फिर 5वें नंबर पे दूरस्थ शृगालय रवम कर तुम आरब्ध, दूर से ही गीदड़ ने आवाज़ करनी शुरू कर दी। 6 का है, सिंह शृगालय से आह्वानम करोति, गीदड़ ने शेर का आह्वान किया। गुफा में बैठे हुए किया था ना, बुलाया था गीदड़ को कि आ जाओ अंदर, क्योंकि गीदड़ ने चाल खेली थी कि ये गुफा तो मेरे को डेली बुलाती है, रोज़ बुलाती है, तो आप भी बुलाओ। तो शेर ने सोचा ये गुफा तो इसको बुलाती है, तो मैं भी बुलाता हूँ। 7वीं पंक्ति है, दूरम पलायमान शृगालय श्लोकम अपठत,
दूर जाते हुए गिद्ध ने श्लोक पढ़ा। ये सातों आप लगा लीजिए और आप इसका उत्तर करते टाइम पहले ये पंक्ति लिख देना, एक वाली, फिर दो वाली, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात। छः का प्रश्न देखिए, यथा निर्देश्यम उत्तरत, यथा जैसे बताया वैसे उत्तर दीजिए। क का प्रश्न है, एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। तो इसमें दो विशेषण पद आए हैं, एक तो संख्या पद, एक तो एकाम आया है और विशेषण आया है महतीम यानी बड़ा। महती के साथ जो संख्या पद एकाम और महती विशेषण। ख का है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्यम प्रयुक्ते, यहाँ मैं शब्द किसके लिए आया, तो आपको ध्यान होगा कि गिद्ध के कहे जाने पर कि गुफा मेरे को बुलाती है, आज भी बुलाएगी तो ही जाऊँगा मैं, तो शेर सोचता है कि मैं बुलाता हूँ, तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ। तो यहाँ अहम है वो शेर के लिए आया है, सिंहाय। गय का है, यदि तुम माम न आह्वायसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो इस वाक्य करता है तुम। गय से गड़ी, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम दृश्यते। शेर के पैर के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो दृश्यते यानी दिखाई देते हैं, क्रिया है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा बीत गया। इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो अत्र, वने अत्र। ये आप जो देख रहे हैं एस का सा निशान, ये वने प्लस अत्र दो शब्दों से मिलके बना है, ये अत्र है, अत्र, वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र मिलके ये बना है वने अत्र। 7 का प्रश्न है, मंजूषात है अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये जो मंजूषा है, इससे इन शब्दों को लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके आगे एक कहानी दी गई है, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। ये कहानी एक कबूतर के परिवार की है, मतलब ऊपर से उड़ते हुए कबूतरों की है, जो कि दानों को देख करके जाल में अपने राजा के मना किए जाने पर भी राजा कहता है कि जंगल में दाने कहाँ से आए चावलों के, लेकिन पक्षी मानते नहीं, कबूतर मानते नहीं और उस जाल में फंस जाते हैं। वही कहानी देखिएगा। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याध है, कोई शिकारी, जालम विस्तरीय, जाल फैलाकर, दूरे स्थितः, दूर स्थित होकर देखता रहता है। क्रमशः लगातार आकाशात सपरिवार कपोत राजय, अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा, नीचे ही आगच्छत, नीचे आता है। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जब कबूतर चावलों को देखते हैं, तदा तेसाम लोभो जाता है, तो उनके मन में लोभ आ जाता है। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन उनका राजा सहमत नहीं होता है। तस्य युक्ति आसीत, उनकी युक्ति है। वने कोपि मनुष्य नास्ति आसीत, वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलान संभव है। तो यहाँ ये परम यहाँ आएगा बेटा, परंतु यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलान संभव है, तो चावल कैसे संभव है। देखते हैं इसको। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, दोबारा देखिए, तस्य युक्ति आसीत, ये कोई न कोई शिकारी की चाल है। तरही, तो वने कोपि मनुष्य नास्ति, क्योंकि वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलान संभव है, तो यहाँ चावलों के दाने आना कैसे संभव हो सकता है। परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, कबूतर और चावलों को खाने में लग जाते हैं। जाले च निपततिता, और जाल में फंस जाते हैं। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, ये आपका पाठ संपन्न होता है 2 का। इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।